खबर संभल से भी आपको बता देते हैं। संभल की विवादित ढांचे की रंगाई पुताई शुरू हो गई है। एएसआई की निगरानी में ढांचे की पुताई शुरू कर दी गई। बाहरी दीवारों की पुताई फिलहाल मजदूरों के द्वारा की जा रही है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दीवारों पर सफेद, हरा और सुनहरा रंग किया जाएगा। तो परमिशन मिलने के बाद में एएसआई की मौजूदगी में ही रंगाई पुताई का काम किया जाएगा। लगातार रंगाई पुताई के काम के लिए परमिशन मांगी जा रही थी, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आज से रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया। पहले साफ सफाई का काम किया गया और उसके बाद एएसआई की निगरानी में ही ढांचे के रंगाई पुताई का काम फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि रंग को लेकर भी कई सारे जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल जो परमिशन मिली है वो सफेद, हरे और सुनहरे रंग की मिली है। यानी कि जो रंग पहले किया हुआ था उसी रंग को एक बार फिर से किया जाएगा। तो विवादित ढांचे पर अब रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया। होली के बाद में तिरपाल हटा दिया गया, क्योंकि होली के मौके पर कई सारी मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया था। संभल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अब तिरपाल को हटा दिया गया है और अब विवादित ढांचे के ऊपर रंगाई पुताई भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस की चौकसी है, वो आसपास में देखी जा सकती है। एएसआई की टीम के निरीक्षण में ही ये सारा काम हो रहा है, तो टीम के लोग भी मौजूद हैं और आज से ही ये काम शुरू हो रहा है। और इस बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी संभल से विवादित ढांचे से के पास से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव श्रीवास्तव को रुक करते हैं। गौरव, फिलहाल किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है और किस तरीके से काम जो है रंगाई पुताई का वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। कल अपना एस्टिमेशन का काम जो है एएसआई की तरफ से पूरा हो गया था और अब आप देखें तस्वीरें, तो सीधा फोकस करूंगा तस्वीरों पे। आप देखिए ये मस्जिद की वो दीवारें हैं जहां पर आपको इस वक्त जो है तमाम वो लोग जो बिना किसी ढांचे को फर्क किए नुकसान पहुंचाए, इस वक्त आपको इस तरीके से एक झूला लगाकर लटके हुए आपको रंगाई पुताई करते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। और ये जितनी जगह है यहाँ पर पूरी बेसिक पेंटिंग करने के बाद और जहाँ पर थोड़े मोड़े प्लास्टर टूट गए हैं वहां पर पुट्टी लगाकर उनको सही भी किया जाएगा। और ये पूरी तस्वीर है, मैं आपको एक बार यहाँ भी दिखा दूं। देखिए दीवारों की जो स्थिति थी वो इस कदर कुछ हो गई थी कि यहाँ पर जो ये जगह थी इनमें से ये चूना जो है छूटने लगा था। और हमने देखा था कि यहाँ पर उन तमाम हिंसा में पत्थरबाजों की जो तस्वीरें हैं, पोस्टर वो लगाए गए थे। फिलहाल उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है और एएसआई की निगरानी में यहाँ पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा अंकित के साथ। आप देखिए तमाम जो पुलिस वालों की मौजूदगी है वो भी यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस वाले मौजूद है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और बेहद शांति से काम चल रहा है। और आप देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखिए ये इस तरीके से पहले बेसिक पेंटिंग जो है वो पहले लेयर की यहाँ पर तस्वीरों में आप करते हुए देख रहे होंगे, नजर आ रही होंगी। दूसरी चीज अगर आप दीवारों पर देखें तो यहाँ पर 3 तरह के रंग है। पहला रंग जो है वो यहाँ पर गोल्डन कलर का है, दूसरा रंग जो है हरे रंग का, सफेद रंग का। और इन तीनों ही रंगों की मौजूदगी जो है आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रही होगी। जो हमारी जानकारी है, जो हमारी आधिकारिक तौर पर बात हुई है, तीनों ही रंगों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। सफेद रंग का, और अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ हिस्से जो हैं वो सुनहरे रंग के, वो सुनहरा रंग, और इसके साथ साथ जो है वो सफेद रंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं जफर साहब, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अंकित एक बार इधर आ जाइएगा। जफर साहब यहीं पर मौजूद है। जफर साहब, क्या तैयारियां और कब तक ये पुताई का काम शुरू हो जाएगा? तैयारी आप देख रहे हैं, पुताई माशाल्लाह शुरू हो चुकी है। किन किन रंगों में रंगा जा रहा है, क्या तैयारियां? जो सैकड़ों वर्षों से होता चला है उन्हीं रंगों का इस्तेमाल होगा, बदला नहीं जाएगा। कौन कौन से रंग उनमें? सफेद रंग है, हरा रंग है और हल्का सुनहरी रंग। सुनहरे रंग जो कुछ जगहों पर टूट फूट भी नजर आ रही, क्या उनको भी सही किया जाएगा? जैसे जहाँ पर बाद में होगा, फिलहाल तो पुताई के ही आदेश है। क्योंकि ईद के समय में मस्जिदों पर लाइटें, झालर लगाई जाती, सजावट होती, क्या वो सजावट भी की जाएगी? हाँ, वो करेगी, एएसआई करेगी। एएसआई की ही निगरानी में सब कुछ? जी, सब उसी की। क्योंकि एक सवाल, चूंकि संभल बहुत चर्चा का केंद्र आपको पता है बना हुआ है, कुछ एक संगठन थे जिन्होंने ये कह दिया शासन के पास कि यहाँ पर भाई भगवा रंग से रंग दीजिए। किस तरह की मांगों को आप कितना जायज मांगते हैं? ये बकवास है, नाजायज मांग है उनकी। इस तरह की मांग अनावश्यक है, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं जफर साहब, हमने इनको सुना। और आप देखिए यहाँ पर लगातार जो ये काम है वो इस वक्त आपको जारी दिखाई दे रहा होगा और लगातार ये काम चलेगा और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए। मस्जिद कमेटी के लोग और एएसआई के अधिकारियों की निगरानी में ये जो रंगाई पुताई का काम है व्हाइट वॉश का,
वो बदस्तूर लगातार यहाँ पर आपको तस्वीरों में होता हुआ नजर आ रहा है। और कोशिश यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। हमने देखा कि किस तरीके से एक लंबी सुनवाई हुई, शुरुआत हुई थी मस्जिद के मेंटेनेंस को लेकर, अंदर भी रंगाई पुताई को लेकर, उसके बाद एएसआई का एक बड़ा सर्वे यहाँ पर हुआ। उस सर्वे में ये निकल कर आया कि अंदर के कई हिस्सों में एनिमल पेंट है, कई जगहों पर टाइल्स लगा दिए गए, पत्थर लगा दिए गए। और उसके बाद एएसआई ने बिल्कुल मना कर दिया स्टेटस रिपोर्ट में। उसके बाद मस्जिद कमेटी ने मांग को बदला और बोले कम से कम ईद के लिए जो बाहरी दीवारें हैं, इन बाहरी दीवारों की साफ सफाई और व्हाइट वॉश का काम हो, ताकि हम लोग यहाँ पर सजावट कर सकें। के लिए परमिशन तो कोर्ट की तरफ से गौरव मिल गई है, लेकिन फिलहाल रंग को लेकर अलग अलग जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई। एक तरफ जहां कोर्ट ने कहा है कि हरा, सफेद और सुनहरा रंग मस्जिद पे किया जाएगा, ढांचे पे किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो भगवा रंग की मांग उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो प्रक्रियाओं के मुताबिक इस तरह की मांगों का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं इसलिए रह जाता है क्योंकि ये मामला जो है, ये जो स्मारक है, ये जो बिल्डिंग है, ये एएसआई के संरक्षण में है। मामले में कोई भी फैसला एएसआई ले सकता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में कुछ संगठन ये कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की बातें शासन प्रशासन के पास दें, लेकिन ऐसे में ना जुरिडिक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बनता नहीं है। जिला प्रशासन इसमें कोई फैसला ले नहीं सकता। दूसरा ये कि जिन लोगों ने इस तरह की मांगे उठाई हैं वो इस मामले में पक्षकार भी नहीं है, ना वो मुकदमे में है, ना कोर्ट में है, ना सिविल सूट में है। तो ऐसे में ना वो पक्षकार, ऐसे में उन मांगों को अगर आप देखें तो वो इस तरह की मांगे हैं जो सिर्फ चर्चा में आने के लिए ज्यादा नजर आती हैं, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होती तो एएसआई उस बारे में तय करती, लेकिन एएसआई और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीधे सीधे सुनवाई हो रही है। तस्वीर जो है आप लगातार वो देख रहे हैं, रंगाई पुताई की तस्वीरें जो है अंकित आप लगातार दिखाते रहिए और दर्शक जाहिर तौर पर आज के दिन जो जुड़ रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि किस तरह से संभल के शाही जामा मस्जिद की दीवारों पर आप लगातार पेंटिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरा ही परिसर जहां पर चारों तरफ से जो दीवारें हैं, ये किलानुमा दीवारें हैं, पुरानी इमारत है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और इस पुराने स्ट्रक्चर पर फिलहाल लगातार रंगाई पुताई का काम जो है वो लगातार जारी है। और वो तस्वीरें इस वक्त आप नवभारत के कैमरे पर लगातार स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और आप देखिए, जो अगर आप देखें जहां पर ये व्यक्ति अभी आपको रंगाई पुताई करते हुए नजर आ रहे होंगे, उसके बगल का जो झरोका सा आप देख रहे होंगे, ये बहुत पुरानी इमारतें हैं, ये सारी पत्थर की बनी इमारतें हैं। और यही वजह है कि इसकी विशिष्ट शैली की वजह से एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारकों की सूची में रखा है और संरक्षित करके रखा है। और ये धरोहर है एएसआई की, राष्ट्रीय महत्व का धरोहर है। और इसकी जो बनावट है, इसकी जो संरचना है, बेहद पुरानी है, शैली जो है अनूठी है। और यही वजह है कि ये एएसआई का संरक्षित स्मारक इस वक्त जो है एएसआई की निगरानी में इसमें जो भी काम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रंगाई पुताई का काम हो रहा है वो फौरी तौर पर एक अंतरिम आदेश के तहत हो रहा है, क्योंकि ईद के चलते मुस्लिम पक्ष चाहता था कि त्योहार के पहले यहाँ पर इजाजत दी जाए। और क्योंकि यहाँ पर कई सालों से मस्जिद कमेटी रंगाई पुताई कर रही थी, ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना कि त्योहार से पहले इजाजत दी जानी चाहिए। और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चीज की इजाजत दी। और आप देखिए, जहां कहीं भी दीवारों को घिसने की जरूरत है, सफाई की जरूरत है, लोहे के ब्रश और रेगमाल के जरिए जो है वो लगातार यहाँ पर आप देखें रगड़ाई घिसाई जो है वो चल रही है। और आप जो ये ढांचा देख रहे हैं नीचे का, यहाँ पर ये ढांचा जो है वो अलग अलग, कहीं पर ईंटों का इस्तेमाल है, पुरानी ईंटें भी आपको नजर आएंगी और ज्यादातर पत्थर का बना हुआ पुराना स्ट्रक्चर है, अपने आप में बेहद अनूठा और बेमिसाल स्ट्रक्चर जो है वो एएसआई का था। और यही वजह थी कि अंग्रेजों के जमाने में ही इस जगह को, जब एएसआई का निर्माण भारत में अंग्रेजों के वक्त किया गया, तो उस जगह का संरक्षण जो है वो एएसआई को ही दिया गया। और उस वक्त 1927 में कहा जाता है कि मुरादाबाद के जो कलेक्टर थे अंग्रेजों के जमाने के, उनके बीच और मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली के बीच में लगातार आपने दिखाया कि कैसे फिलहाल एएसआई की मौजूदगी में लगातार जो काम है रंगाई पुताई का वो जोरों शोरों के साथ में चल रहा है। 3 से 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इस बीच पुलिस की भी मुस्तैदी देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।